तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को चित्र देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि बताने वाला हूं। तो आप लोग स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर आ जाइए और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है प्रयोगशाला विधि है डाई एथिल ईथर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है क्योंकि ये हर साल पेपर में आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक जो है प्रयोगशाला विधि आप सभी को बताऊंगा और एक विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल जो है विधि बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए, दोनों विधि को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो है पेपर में हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि ये 5 नंबर में आते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। आप लोग चित्र को भी समझाऊंगा स्टूडेंट अच्छे तरीके से। पहले आप लोग इसके रिएक्शन को समझिए, उसके बाद हम आप सभी को इसकी विधि बताने वाला हूं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए कि डाई इथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल व H2SO4 को जब हम लोग 140 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो हम लोग को डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। तो अच्छे तरीके से देखिए स्टूडेंट, इसकी जो है रिएक्शन को आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो रिएक्शन है 2 भाग में टूटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिए कि सबसे पहले हम लोग एल्कोहल एथिल एल्कोहल और H2SO4 को लेंगे 140 डिग्री ताप पर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग C2H5OH इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, और प्लस में H2SO4 को लिए और 140 डिग्री पर जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा हम लोग का, देखिए ध्यान से, C2H5HSO4। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस में H2O बन जाएगा। कैसे बनेगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए कि C2H5 यहाँ से और एक H यहाँ से एक H लेगा, एक H यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर एक H इसमें से लेंगे और SO4, तो यहाँ पर लिया है HSO4, और प्लस में यहाँ पर एक H बचा और यहाँ से एक H2O यहाँ पर बाहर निकल गया। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग देखिए और आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि इसको स्टूडेंट हम लोग फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, C2H5OH के साथ कराएंगे। देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से कि जब हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5OH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का बन जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर, और प्लस में H2SO4 बन जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कैसे बना हम लोग का डाई एथिल ईथर। तो इसका 2 भाग में रिएक्शन हुआ स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एथिल एल्कोहल को जब हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री ताप पर हम लोग गर्म किए तो हम लोग का बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ फिर हम लोग रिएक्शन कराएं तो हम लोग का बना जो है जो हम लोग का बना डाई एथिल ईथर। यही हम लोग को बनाना था। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको अच्छे तरीके से रिएक्शन समझ में आ गए हो तो इसके जो है विधि को समझिए स्टूडेंट, कैसे बनता है प्रयोगशाला में इसका। तो आप लोग इसको विधि को समझिए, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग विधि में कि यहाँ पर कि सर्वप्रथम हम लोग एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 को लेकर एक गोल पेनी के फ्लास्क में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर चित्र में देखिए कि हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पर एथिल एल्कोहल और प्लस में H2SO4 को एक गोल पेनी के फ्लास्क में रख देते हैं। उसके बाद एक बर्नर की सहायता से हम लोग स्टूडेंट इसमें जो है आग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कि एक बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं तो इससे ईथर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, इससे ईथर बनेगा। यहाँ पर जब हम लोग इसके बर्नर की सहायता से जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो हम लोग का जो है ईथर बनेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए आप लोग कि जब हम लोग इसके गर्म किए तो ईथर बना। बने ईथर को एक संघनित से
प्रवाहित करके एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे ईथर प्राप्त हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से कि हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर एकत्रित हुआ कि देखिए ध्यान से, इस ईथर को हम लोग यहाँ पर भाप बन जाएगा। तो यहाँ पर जब गर्म करेंगे इसको, तो ये भाप के माध्यम से इस संघनित्र के द्वारा प्रवाहित होगा, इस संघनित्र के द्वारा प्रवाहित होगा और यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसमें जो है इकट्ठा हो जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से एक बार फिर से समझिए कि सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल को, देखिए आप लोग ध्यान से, चित्र से अभी आपको समझाऊंगा। देखिए एथिल एल्कोहल को यहाँ पर H2SO4 की सहायता से हम लोग बर्नर के माध्यम से इसे गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। यहाँ पर ईथर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा होगा और यहाँ पर एक थर्मामीटर, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको थर्मामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्मामीटर होता है और यहाँ पर C2H5OH को बूंद बूंद से यहाँ पर इसमें डाला जाता है। जब इसमें डालेंगे तो हम लोग का ईथर बनेगा। ईथर जो है बनेगा भाप के माध्यम में रहेगा, मतलब वाष्प के माध्यम में रहेगा। तो इसके द्वारा जो है वाष्प इसमें जाकर इस संघनित्र में होकर जाएगा तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो हम लोग का ईथर बन जाता है स्टूडेंट। तो इसी तरह से ये ईथर बनता है स्टूडेंट। आप लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 को लेकर एक गोल पेनी की फ्लास्क में रख दिया जाता है और एक बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं तो इससे ईथर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, ईथर बनता है। बने ईथर को एक संघनित्र से प्रवाहित करके एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे ईथर प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए स्टूडेंट, ईथर का विधि और इसकी रिएक्शन को आशा करता हूँ आपका प्रयोगशाला विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको चित्र भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है और आपको रिएक्शन भी। तो आगे देख लीजिए स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग को एक और है रिएक्शन, हम लोग का जो है विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बनाना, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो आगे देखिए आप लोग ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा जो विधि है विलियमसन संश्लेषण द्वारा यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनाना। तो यहाँ पर इसमें कैसे बनता है तो आप लोग देखिए ध्यान से कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथाक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। बहुत ही सिंपल सी ये जो है रिएक्शन स्टूडेंट, आप लोग बस एक झलक देख लेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि एथिल ब्रोमाइड लेंगे हम लोग, उसके बाद सोडियम एथाक्साइड से जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो हम लोग का ईथर बन जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन में कि C2H5Br हम लोग का क्या है, एथिल ब्रोमाइड है और NaOC2H5 NaOC2H5 ये क्या है, सोडियम एथाक्साइड है। जब हम लोग इसके गर्म करेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पर C2H5O यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग डाई एथिल ईथर और प्लस में सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल है, थोड़ा सा बस आप लोग को देखना है और तुरंत याद हो जाएंगे। बहुत ही एक दो लाइन का बात है स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी देख लीजिए, कोई भी आए आप लोग को छोड़ना नहीं है, पूरा लिख देना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिए और अपने फेयर में जरूर बना लीजिए। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद क्या करना है कि इसका रासायनिक गुण आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर कि रासायनिक गुण में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि HI से क्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, HI के साथ क्रिया कराएंगे डाई एथिल ईथर में। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि जब हम लोग डाई एथिल ईथर में HI से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए आप लोग की C2H5O मतलब कि एथिल एल्कोहल बनेगा। एथिल एल्कोहल प्लस में C2H5I बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम लोग इसको एथिल आयोडाइड बोलेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा कि जब हम लोग HI के साथ क्रिया कराएंगे डाई एथिल ईथर में तो हम लोग का बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा एथिल एल्कोहल प्लस में यहाँ पर एथिल आयोडाइड बन जाएगा। तो आप लोग इसका रासायनिक गुण देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि परीक्षण में कि एथिल की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा
किया जाता है। तो आप लोग को परीक्षण भी समझ में आ गया इसका। आप लोग को अगर प्रयोगशाला विधि आए तो उसमें रासायनिक गुण, परीक्षण और इसकी जो है विधि सब कुछ लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। तो आप लोग बहुत ही सरल सरल ये इसका रासायनिक गुण और परीक्षण बहुत ही आसान शब्दों में बताया हूँ स्टूडेंट। आपको अगर याद हो जाएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कि इस परीक्षण में क्या लिखेंगे कि ईथर की शुद्धता का परीक्षण पोटेशियम आयोडाइड विलयन द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। रासायनिक गुण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा जो है बहुत ही सरल ये जो है विधि है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है, क्योंकि आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपको 100% बता रहा हूँ कि ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे और ये पेपर में आने वाले, क्योंकि मैं हर साल का पेपर में देख रहा हूँ कि हर साल ये पूछ दे रहा है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ये 5 नंबर में 100% आएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट, इसके चित्र का भी ले लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ और नोटबुक भी चाहिए तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आप लोग जाकर वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब डाउट मिलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये जो है डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला विधि और विलियमसन संश्लेषण का जो है विधि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।